मंच पे बता रहे हैं। 166914 जो पीछे खड़े हैं वो सब लोग विराज जाएं। जो यथार्थ गीता बांट रहे हैं, दो चार कार्यकर्ता वही खड़े रहे। बाकी सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत तक करने जा रहे हैं। अब गणेश वंदना से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गणेश वंदना के लिए मैं श्री भवानी सिंह पीलवा से निवेदन करूंगा, आप डेस्क पे बता रहे हैं। और जब गणेश वंदना हो तब आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, ताकि गणेश जी की स्तुति करके अब कार्यक्रम की अपन शुरुआत कर सकें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम भक्तार्थिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसार्प विभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रार्थना स्थिति। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना, फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। वन में फूल खिले खिलकर जगत में प्रेम बरसाते, हंसते हैं हंसी में फिर हस्ती को मिटा जाते। अंधेरे में पड़े इस ज्ञान से मुझे को सजा देना। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। घर में दीप जला जल कर जगत को दीप्त कर देता। परवाना क्षमा पर चढ़ के निज को खाक कर देता। वह जलता वह मरता, मुझे कुछ तो सिखा देना। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। अंदर आग जली जलकर न पर्वत को तपाती है, तभी झरने खलकते और हरियाली सुहाती
आती है भभकने की प्रतीक्षा में, मुझे सहना सिखा देना। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। छात्र धन। आप सब विराज जाएं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में दीप प्रज्वलन के लिए मैं सविनय निवेदन करना चाह रहा हूं स्वामी 1008 अचलानंद गिरी जी महाराज व श्री क्षत्रिय योग संघ के संरक्षक श्रीमान भगवान सिंह जी रोहल साहब सर से कि आप पधारें और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू कराएं। कार्यकर्ता बंधु सब लोग जो मेहमान पधार रहे हैं उनको यथास्थान दिलावें। विशिष्ट जनों को आगे भेजें। श्री तुलसाराम जी सिंवर प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान संघ मंच पर पधारे। सभी को यथास्थान बिठाएं। अब मैं प्रताप फाउंडेशन क्या है, किस मंशा से किसान सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू किया है, इसकी भूमिका के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री चंद्रवीर सिंह जी देणोक, प्रांत प्रमुख श्री क्षत्रिय योग संघ। चंद्रवीर सिंह जी देणोक, आप इस प्रताप फाउंडेशन किसान सम्मेलन के बारे में प्रस्तावना रखें। ब्राह्मण समाज से श्री पूनम चंद जी दादी साहब से निवेदन का आप मंच में बता रहे हैं। तमाम बंधनों को तोड़कर इस किसान सम्मेलन में एक जाजम पर विराजमान आप सभी बंधुओं को सादर जय संघ शक्ति, राम राम। श्री प्रताप फाउंडेशन क्या है, क्या काम करता है, किस उद्देश्य से किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, इन सारी बातों को समझने से पहले प्रताप फाउंडेशन के मूल संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ और उसके प्रणेता संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को समझना होगा। आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व एक विशाल दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देव पुरुष पूज्य तन सिंह जी ने भारतीयता, भारतीय संस्कृति और समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से
श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। अभी आप सब जब यहाँ विराजमान हुए तो आप सबको यथार्थ गीता भेंट की गई। भारतीयता की बात करें तो ऐसे कुछ तत्व हैं जो हम सबको आपस में जोड़कर रखते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है गीता का। आज के इस युग में जहां हम अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे के साथ छीना झपटी कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपने अधिकार प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है, ऐसे में गीता मार्ग प्रशस्त करती है। प्राणी मात्र के कल्याण की बात करने वाली गीता भेंट करके आप सबको जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा जो मुख्य बिंदु है किसान। गीता की तरह ही किसान शब्द अपने आप में व्यापक हैं, और यदि हम किसान और किसानी पर विचार करें तो खेती के सारे प्रारूप, उसके सारे उपक्रम, उसकी सारी गतिविधियां सभी जातियों को जोड़ने का प्रयास करती है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता या कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि मैं ही किसान हूं या मैं ही अकेला खेती कर सकता हूं। आप ध्यान देंगे तो यदि मैं खेत जोतता हूं तो मुझे उसके लिए, उस खेती को पूर्ण करने के लिए सभी लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। और पूज्य तन सिंह जी ने जिस संगठन की स्थापना की उसका मूल मंत्र था जोड़ना। और आज के इस विषैले वातावरण में जहां विभिन्न कारणों से हम एक दूसरे के बीच तलवारें खींच के बैठे हैं, छोटे से छोटी बात में मैं किसी एक जाति को दोष नहीं दूंगा, हम सभी इसी तरह से लगे हुए हैं कि किस तरह से कोई ऐसा कारण हमें मिले जिसको बड़ा मुद्दा बना करके हम अपनी दुकानदारी जमा सकें। माफ करना, मैं हल्का शब्द काम में ले रहा हूं दुकानदारी, लेकिन ये वास्तविकता है। छोटी बात होती है, हम सब जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। ये किसी एक का नहीं, हम सबका ऐसा नजरिया बन चुका है। ऐसे समय में पूज्य तन सिंह जी के इस संगठन की और उनकी विचारधारा की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। भारतीयता क्या है? भारतीयता अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने राष्ट्र को एक परिवार मानने की विचारधारा भारतीयता है। आप इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति के साथ जन्म लेने वाले अनेक संस्कृतियां विलुप्त हो गई। किसी बाहरी आक्रांता ने 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 50 वर्षों में, 100 वर्षों के कालखंड में उस संस्कृति को छिन्न भिन्न करके उस संस्कृति को समाप्त कर दिया। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो भारतीयता है, वो किसी एक जाति की सूचक नहीं है, किसी एक समाज की बपौती नहीं है। भारत में निवास करने वाले 36 कौम के लोगों की वो बपौती है, 36 कौम के लोगों की वो धरोहर है। और ये भारत सदियों से होने वाले उन विधर्मी से मतलब यहाँ कोई विभिन्न धर्म का व्यक्ति नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब से हम केवल बचकर रहे तो इसलिए रहे हैं कि यह भारतीयता, पूरे राष्ट्र को एक परिवार मानना, ये हमारी विशेषता रही है। गांव में एक व्यक्ति के चोट लगती थी तो पूरे गांव के आंसू आते थे। एक व्यक्ति भूखा होता था तो सारे गांव के लोग उसके लिए खड़े हो जाते थे।
आखिर कहां गया वो भाव, कहां दिक्कत आ गई? मानव मात्र के कल्याण की बात करने वाली इस भारतीयता में इतना ओछापन कहां से आ गया कि हम छोटी सी बात को तूल बना करके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। श्री क्षत्रियुग संघ का आनुषंगिक संगठन है श्री प्रताप फाउंडेशन, जो शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जब श्री क्षत्रियुग संघ, क्योंकि क्षत्रिय नाम से आपको लगेगा कि क्षत्रियुग संघ केवल जब क्षत्रिय समाज में काम करता है तो फिर सब लोगों को बुलाकर यह बात करने की कहां आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों ने श्री क्षत्रियुग संघ को नजदीक से देखा है, पूज्य तन सिंह जी की जो विचारधारा है वो गीता पर आधारित है, और गीता किसी एक जाति, एक व्यक्ति या एक धर्म की बात नहीं करती, सबके कल्याण की बात करती है। जिन लोगों ने संघ को नजदीक से देखा है वो भली भांति जानते हैं कि श्री क्षत्रियुग संघ सृष्टि से परमेष्टि की तरफ ले जाने का मार्ग है, सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करने वाला मार्ग है। और इस बात को महसूस किया गया कि जब तक मेरा पड़ोसी मजबूत नहीं होगा, जब तक मेरा पड़ोसी सुखी नहीं होगा, तब तक मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। और इसी विचारधारा ने प्रताप फाउंडेशन, श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन और अन्य ऐसे अनेक संगठनों के माध्यम से काम करने की प्रेरणा दी, जिससे समाज को जोड़ा जाए, 36 कौम के लोगों को एक जाजम पे बैठाया जाए, और जो भारतीयता इस राष्ट्र को बचाने में अटूट एक हिस्सा थी, इस खंड खंड होती भारतीयता को बचाने का एक न्यून प्रयास किया जाए। शायद प्रताप फाउंडेशन से प्रेरणा लेकर के अन्य समाज के संगठन भी इसी विचारधारा को आगे लेके चले, वो भी अपने जातीय संगठन, अपने ही समाज के सम्मेलन न करके 36 कौम के सम्मेलन बुलाए, और उस सम्मेलनों के माध्यम से यह संदेश दिया जाए कि हम केवल अपने जाति की नहीं, अपने जाति पर गर्व करना निश्चित रूप से बड़ी बात है, लेकिन जातिवाद और जातीय गर्व में अंतर है। मैं ही जीवित रहूं, बाकी सब मर जाए, मेरा ही विकास हो, बाकी सबसे मैं छीन लूं, यह है जातिवाद। मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, मेरा गांव सुखी रहे, यह है जातीय गर्व की बात। और श्री प्रताप फाउंडेशन जातीय गर्व की बात करता है। क्षत्रियुग संघ में ताली बजाने की परंपरा नहीं है। अब बात आती है कि आखिर प्रताप फाउंडेशन यहां बुला करके और क्या संदेश देता है, किसान सम्मेलन के नाम से क्यों बुला रहा है? तो उसके दो मूल कारण हैं। पहला तो किसान शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि उसको किसी एक परिधि में बांधा नहीं जा सकता, उसकी सीमाएं विशाल है। गांव में रहने वाला प्रत्येक वर्ग किसी न किसी प्रकार से किसान के नाम से जुड़ा हुआ है। वो किसान के नाम से आंदोलित होता है, वो किसान के नाम से संघर्ष करता है, किसान के नाम पर वो खड़ा होता है। इसलिए इस किसान जो व्यापक शब्द, इस व्यापक शब्द के दायरे में आकर के भारतीयता का जो दायरा है उसको उसके अंदर सीमित किया जाए और खंड खंड होती समाज की विचारधारा को एकजुट होने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात आती है कि आजादी के बाद यदि किसी शब्द को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो किसान शब्द को लेके हुई है। किसान शब्द को लेके अनेक आंदोलन हुए, किसान शब्द को लेकर के कई दल बने और बिगड़े, किसान के लिए बहुत आंसू बहाए गए, लेकिन किसान आज जहां था वहीं है। आप सामान बाजार से कोई सामान खरीदने पधारते हैं
तो उसके ऊपर मूल्य लिखा होता है, अधिकतम मूल्य। एक छोटी 5 रुपए की वस्तु बनाने वाली कंपनी को भी अपना मूल्य निर्धारण करने का अधिकार होता है। और किसान जो सबका पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, उसकी वस्तु का मूल्य उपकारपूर्ण तरीके से तय किया जाता है, एमएसपी, मिनिमम प्राइस। जैसे हमारे ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है, हम खुद अपनी वस्तु का मूल्य तय नहीं कर पा रहे, और एक 5 रुपए की वस्तु निर्माण वाला अपनी वस्तु का मूल्य तय कर रहा है। आखिर फिर कहां कमी रह गई? हमने इतने समय बाद, इतने आंदोलनों के बाद बड़े बड़े संगठन बनने का, मैं ये नहीं कहता कि संगठन काम नहीं कर रहे हैं, सारे संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि इतने समय बाद भी आखिर ये स्थिति क्यों है? तो सार रूप में स्थिति का कारण आता है सामने कि हम भी किसान के नाम पर बंट गए। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। इस कार्यक्रम के लिए जब विभिन्न लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तो इसमें हमने सबको आमंत्रित किया, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को, सभी सर्व समाज के नेताओं को। तो मान लीजिए किसी एक विधानसभा में कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ी विचारधारा के व्यक्ति प्रचार कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने कहा कि तो कांग्रेस का किसान सम्मेलन है। इसी सम्मेलन की बात कर रहे हैं। किसी एक दूसरे विधानसभा में दूसरे किसी दल की विचारधारा के व्यक्ति प्रचार कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने कहा ये तो भाजपा का किसान सम्मेलन है। अब आप बताइए, एक ही जगह सम्मेलन हो रहा है, प्रताप फाउंडेशन सबको बुला रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी मानसिकता घर कर गई कि हमने किसान को भी बांट दिया। ये कांग्रेस का किसान है, ये भाजपा का किसान है, ये किसी दूसरे दल का किसान है। और उन्हीं दलों ने अपने अपने संगठन भी बनाए। निश्चित रूप से वो संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातों पे उन्होंने काम किया होगा, लेकिन एक कमी जो नजर आती वो ये है कि जब किसी मुद्दे को लेकर के कोई एक सम्मेलन खड़ा होता है, तो दूसरी पार्टी का समर्थित संगठन उसके काउंटर में आके खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो सब ठीक हो रहा है, ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं। और उस दल के अलावा दूसरे दल की जब सरकार होती है, वो दल के समर्थित किसान सम्मेलन जब काम करते हैं, तो दूसरे वाले उसके काउंटर में आके खड़े हो जाते हैं। और इन परिस्थितियों के कारण इतने वर्षों बाद भी किसान के नाम पर इतनी लाठियां पटकने के बाद भी किसान जहां था वहां का वहां है। श्री प्रताप फाउंडेशन बड़े गहन चिंतन के बाद इस विषय पर प्रताप फाउंडेशन ने काम करना प्रारंभ किया। इससे पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित हुए। जोधपुर के बाद भी अपने सामर्थ्य अनुसार विभिन्न जिलों में हम इस प्रकार के आयोजन करने पर विचार कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से। और जब पूरे राजस्थान में इस प्रकार के हमारे आंदोलन सम्मेलन हो जाएंगे, तो उसके बाद अभी अपने एक मांग पत्र पढ़ेंगे, आपसे भी कई मांगे पूछी जाएगी। उस मांग पत्र को संकलित करके जो विषय राज्य से संबंधित है उसको राज्य सरकार के सामने जोर शोर से उठाएंगे, और जो विषय केंद्र से संबंधित है उसकी संकलित सूची बना के केंद्र के सामने उस मुद्दों को हम उठाएंगे। रास्ता लंबा जरूर है, समय लग सकता है, लेकिन इस पहल को यदि हम सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ते रहे लेके, तो निश्चित ही एक दिन हमको सफलता मिलेगी। असफलता का कारण है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले हैं, उन्होंने मौन धारण कर लिया, और जो अनीति पर चलने वाले हैं वो आक्रामक होकर रवाना हो गए। लेकिन सच्चाई पर चलने वाले यदि कम भी होंगे संख्या में, घने अंधेरे में जब एक दीपक जलता है तो अपने आसपास रोशनी प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार से इस घने अंधेरे में प्रताप फाउंडेशन एक दीपक की तरह प्रज्वलित होकर के
संपूर्ण समाज में उस रोशनी को धीरे धीरे फैलाने का प्रयास कर रहा है। किसान सम्मेलन शुद्ध रूप से एक सामाजिक किसान सम्मेलन है, इसलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनको हम लोग ही चुनकर भेजते हैं, हमारे सम्मानित हैं, लेकिन हम एक नई परंपरा इस किसान सम्मेलन के माध्यम से चला रहे हैं कि आज तक हम जनप्रतिनिधियों को सुनते आ रहे हैं। इस तरह से मीटिंगें करके आप बोलते हैं और हम सुनते हैं। हम आपको आगे भी सुनेंगे। आप हमारे सम्मानित हैं और आपकी हमारी इन मांगों को आप ही आगे तक ले जाने वाले हैं, आप ही हमारे सारे काम करने वाले हैं। लेकिन एक नई पहल के तहत यहां हमारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे। जो भी वक्ता होंगे वो सामाजिक, भले वो थोड़ी बहुत राजनीति में कहीं रुचि रखने वाले हो, लेकिन यहाँ वो केवल और केवल अपने समाज के नेतृत्व की हैसियत से बोले। आज हमारे जनप्रतिनिधि सुनेंगे कि जनता क्या चाहती है और हमारी सुनी हुई बातों को ये अपने जो आला कमाने वहां तक पहुंचाएंगे। विषय स्पष्ट है, केवल किसान और आपसी जातीय सामंजस्य पर ही सबको बोलना है। आने वाले वक्ताओं से भी निवेदन रहेगा कि यहाँ केवल और केवल किसान की बात हो। आपस में जो ये भारतीयता जो खंड खंड हो रही है उसको कैसे जोड़ा जाए, इस पर बात हो। इसके अलावा अन्य किसी पर बात नहीं करें। दूसरे बहुत सारे ऐसे मंच होते हैं जो अपन सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ केवल और केवल किसान की बात करेंगे। इसी बात के साथ सादर जय संशक्ति। हमारे बीच शेखाड़ा प्रधान श्री रावल राम जी सुतार पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे पधारें। हमारे बीच श्री सैन समाज से मोहनलाल जी सैन, केस कला बोर्ड के सदस्य, उनसे भी निवेदन कि वो मंच पे पधारें। अब समस्त समाजों के प्रबुद्ध लोगों से मंथन करके हमने एक मांग पत्र तैयार किया है। उस मांग पत्र का हम आपके सामने वाचन करेंगे। उसके अलावा भी हम और भी करेंगे। इसके मांग पत्र वाचन के लिए मैं श्री केवी सिंह जी चांद्रक से निवेदन करूंगा कि वो मांग पत्र वाचन करें। हमारे बीच इंदिरा राज पुरोहित प्रदेश महामंत्री जी पधारे हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान कर रहे माननीय मुख्य संरक्षक भगवान सिंह जी रोहल साहब सर, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब और तमाम मंचासीन अतिथियों को मैं सादर वंदन और प्रणाम करता हूँ। प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस 5वें जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में पधारे हुए व्यक्तियों का अवगत कराना चाहता हूं कि जो मांग पत्र यहाँ वाचन किया जा रहा है वो इस कार्यक्रम के दरमियान पिछले 1 महीने में जो तैयारी में जो फीडबैक और सुझाव किसान बंधुओं से प्राप्त हुए, उन सुझावों को इस मांग पत्र के रूप में संकलित किया गया है। और वो आने वाले दिनों में, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष आप जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही रखा जाएगा। आज दिनांक 13 नवंबर 2022 को श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में जोधपुर जिला मुख्यालय पर सभी जाति वर्गों के हजारों किसानों की उपस्थिति में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर्वसम्मति से निम्न मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची से वंचित फसलों को भी इस सूची में शामिल किया जाए। दूसरा, समर्थन मूल्य पर सभी जिन्सों की तुलाई प्रत्येक ग्राम सहकारी समिति स्तर पर तुलाई केंद्र की स्थापना की जाए एवं उसका भुगतान समय पर किया जाए। जिले में स्थित सभी बांधों, तालाबों एवं उन पर स्थित नहरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य समय समय पर किया जाए। साथ ही बांधों और तालाबों की पानी को प्राथमिकता से कृषि के लिए उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट, जंगली जानवरों यथा सुअर, नीलगाय एवं आवारा पशुओं द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। 5वां, अतिवृष्टि, जल भराव, सूखा, कीट आदि व्याधि से हुए फसल खराबे की समय पर गिरदावरी करवाकर
किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा दिलवाया जाए एवं फसल बीमा योजना के प्रावधानों में बीमा कंपनियों की अपेक्षा किसानों के लाभ के अनुकूल संशोधन किए जाए। छठा, जोधपुर जिले में फल उत्पादकों को नए उद्यान एवं बाग लगाने के लिए राजकीय नर्सरी से ही पौधे खरीद पर अनुदान देय है, जबकि जिले में ऐसी नर्सरी उपलब्ध नहीं है। अतः निजी क्षेत्र की जो नर्सरी है उनसे पौधे खरीद पर अनुदान देने के प्रावधान किए जाए। सातवां बिंदु, हमारे जिले के समस्त तहसीलों में भूजल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। अगले कुछ वर्षों में पानी समाप्त हो जाएगा, इसलिए खेती को सुचारू रखने के लिए सिंचाई हेतु समस्त तहसीलों में नहर लाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए। आठवां, अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से जल स्तर कम पड़ गया है, इसलिए सिंगल फेज कनेक्शन को वैधानिक किया जाए, उन्हें अप्रूव किया जाए। नौवां बिंदु, फसल बीमा के लिए खेत को ही एक इकाई माना जाए और हर खेत में हुए नुकसान का किसान को बीमे का फायदा मिले। 10वां, सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध रूप से 8 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगला, कृषि विभाग द्वारा जिन योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है वो समय पर दी जाए एवं इसकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि समस्त किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। 12वां बिंदु, सोलर कनेक्शन में किसानों की फाइलों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे पेंडेंसी खत्म हो और वह समस्त किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। 13वां बिंदु, बड़े कनेक्शन जैसे 80 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, 40 HP आदि को टुकड़ों में बांटकर और उनसे 2 या 2 से अधिक पंप चलाने की वैधता दी जाए, उसको अलाउ किया जाए। गाजर खरीद पर भी MSP सरकारी रेट तय की जाए, जो कि अभी है नहीं। 15वां बिंदु, 2 पंप कनेक्शन को एक से दूसरे खसरे में स्थानांतरित करने का नियम लागू किया जाए। और अंतिम बिंदु, देश की समस्त नदियों को आपस में जोड़कर नई नहर परियोजना बनाकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिसकी मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। मैंने जैसा निवेदन किया कि ये समस्त मांगे पिछले 1 महीनों में किसान बंधुओं से प्राप्त सुझावों फीडबैक के आधार पर संकलित किया गया है। उसके अतिरिक्त भी आज के इस कार्यक्रम में जो चिंतन मनन और जो आपकी तरफ से सामाजिक संस्थाओं के और समाज के बंधुओं से, किसान वर्ग से जो आए हुए प्रतिनिधि है, उनकी तरफ से जो मांगे यहाँ रखी जाएगी उनको भी इसके अंदर अगर वो नहीं है तो उसमें समावेश करके यथा प्रशासनिक स्तर पे इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आप सब कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मंच पे विराजे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के बाद इस मांग पत्र को कलेक्टर को देने के लिए आपको पधारना है। आगे वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं श्री दिनेश जी चारण बे, अखिल जिला प्रभारी अखिल भारतीय चारण महासभा। आप विषय का और समय का विशेष ध्यान रखें, 5 मिनट में अपना उद्बोधन पूरा करें। और दिनेश जी चारण। जय मां शारदे। श्री भगवान सिंह जी साहब, महावीर सिंह जी साहब, सम्मानित मंच में विराजमान सभी अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम और भिन्न भिन्न क्षेत्र से पधारे हुए सभी किसान भाइयों को मेरा जय माता दी, राम राम। आज मैं शुक्रगुजार हूं प्रताप फाउंडेशन का, जिन्होंने आज हमें भी किसान समझा है। आज से पहले कई सम्मेलनों का आयोजन सुना है, अखबारों में पढ़ा है, लेकिन प्रताप फाउंडेशन ने जो एक पहल की है, वाकई में ये बड़े ही गौरव की और हर समाज को सीखने की एक बहुत ही अच्छी पहल है। और अलग अलग समाज से पधारे हुए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रताप फाउंडेशन से कुछ सीखकर इस कड़ी को अपन भी आगे अनवरत जारी रखें।
साथियों, हालांकि मैं तो बच्चा हूं, किसानों के हित की बात करूं इतनी मेरे में समझ नहीं है। अतः प्रातः स्मरणीय श्री तन सिंह जी साहब को मेरा सादर वंदन, जिनके उद्देश्य उनकी भावी सोच और हर समाज को साथ लेकर चलने की एक जो क्षमता थी, उस क्षमता को प्रताप फाउंडेशन श्री क्षत्रिय संघ आज भी अनवरत जारी रख रहा है, उसके लिए इनको साधुवाद। साथियों, किसान वर्ग को हर एक राजनीतिक पार्टी ने एक मोहरा बना दिया, मात्र और मात्र अपने हित साधने के लिए गाड़ियों में भर भर के जयपुर ले जाते हैं। भूखा तिरसा किसान बापड़ा फिरे गलियों मायना ठाई नहीं पाचो दारणों की गाड़ी में। तो किसानों को भाइयों सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम इस भोले भाले वर्ग को आप माफ करो, कम से कम इनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहो, इनका दुरुपयोग मत करो। ये आपसे करबद्ध निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। जय मां हिंगलाज, जय मां, जय श्री शहीद केसरी सिंह जी महाराज साहब। धन्यवाद दिनेश जी चारण साहब। अब मैं अगली कड़ी में निवेदन करना चाह रहा हूं श्री देवासी समाज से श्री गुमाना राम जी देवासी, वरिष्ठ समाज सेवी देवासी समाज, वो पधारें और संक्षिप्त उद्बोधन देवें, विषय पे बोलें। भारत माता की। सभी मंच पर विराजे मेरे अतिथिगण को सादर प्रणाम और राजपूत समाज को मैं सादर प्रणाम धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जैसे छोटे आदमी को भी इस मंच पर बुलाया और हमेशा राजपूत समाज सभी वर्गों के लोगों को साधने की कोशिश की, गरीब गुरबा पर सभी पर दया दृष्टि रखी। मैं प्रताप फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए सम्मेलन करवाया और किसानों को जगाया, इसके लिए भी मैं इनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रताप फाउंडेशन सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और सभी ये पहल की है, इनके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक मैं विशेष यहाँ अतिथिगण विराजे हैं, इनसे करबद्ध निवेदन है कि जो पशुधन में ऊंट नहीं आता है, ये राजस्थान का जाट कहलाने वाला पूरा लुप्त हो गया है। इसके जो चरागा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनसे करबद्ध निवेदन है कि ये बात वहां तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुमाना राम जी। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं तुलसा राम जी शिवर, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान मोर्चा। ये किसानों की समस्याओं को हमेशा अलग अलग मंचों पे उठाते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। तो तुलसा राम जी से निवेदन करूंगा कि किसानों की समस्याओं के बारे में संक्षिप्त में बताएं। भारत माता की। किसान एकता। आज इस विशाल किसान सम्मेलन में मनसा सिंह आदरणीय क्षत्रिय युवक संघ के मुख्य संरक्षक भगवान सिंह जी साहब, वे सम्मानित मंच और जिले से पधारे हुए अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग समाज से और सभी किसान बंधुओं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं श्री प्रताप फाउंडेशन का इस विशाल किसान सम्मेलन और किसानों को एकत्रित कर, संगठित कर एक जाजम पर लाने के इस प्रयास का साधुवाद व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से जब खेती और किसानी एक बड़े संकट से गुजर रहे हो, उस समय ऐसे ही किसी प्रयासों की अति आवश्यकता रहती है और इस प्रयास के लिए किसानों को निश्चित रूप से आने वाले समय में
इसका लाभ मिलेगा और किसानों की समस्या का समाधान होकर के किसानों की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जैसा कि इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है किसानों की समस्याओं को लेकर के 36 कौम के जाति बिरादरी से आने वाले जो खेती और किसानी करते हैं उन सभी को एकत्रित होकर के एकजुट होकर के अपनी आवाज को राजनीतिक परिपाटी और उस परिदृश्य से बाहर निकल कर उठाने की बात है। भारतीय किसान संघ के संस्थापक श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने वर्षों तक अनेक संगठनों में काम करते हुए किसानों को एकजुट कर और किसानों को संगठित करने का जब आह्वान किया था, उस समय उनका वक्तव्य था कि किसान क्षेत्र इतना विशाल है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए सैकड़ों संगठन भी कम पड़ेंगे और अगर सैकड़ों संगठन अपने अच्छे मंशा से, अच्छे उद्देश्य से निकलेंगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए कहीं न कहीं उस समाधान का रास्ता निकल पाएगा। इस विशाल किसान सम्मेलन की जो विशेषता नजर आई, मैं प्रताप फाउंडेशन का निश्चित रूप से इसमें के लिए भी साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास किया कि सभी राजनीतिक दलों के लोग भी इस मंच के लिए एकजुट हों और कहां किसकी सरकार है इसकी चिंता किए बिना इस मंच पर आए और किसानों की बात को सुन करके अपने सामर्थ्य अनुसार उनके समाधान के लिए प्रयास करें। ये जो अनुकरणीय पहल की है उसके लिए निश्चित रूप से श्री प्रताप फाउंडेशन साधुवाद का पात्र है। लेकिन कहीं न कहीं एक बात हमेशा ये मन में रहती है कि जब किसानों के लिए या किसी वर्ग की बात आती है, जो छोटे वर्ग होते हैं उनके लिए इतनी दिक्कतें नहीं होती, वो अपनी पैरवी खुद करते हैं और कहीं न कहीं उनकी अपने वर्ग की जो क्षमता होती है उसके अनुसार उनकी रणनीति भी होती है और वो अपनी बात आगे तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन किसान वर्ग इतना विशाल है कि सभी किसानों को एक मंच पर लाना, एक जाजम पर लाना बड़ा मुश्किल काम है। मारवाड़ी में कहावत है कि किसान एक मत्तीरो न भारो है तो इन्हें ऊंचा होना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब इनको एकत्रित करने जाते हैं और वहां पर कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों का भी उसमें सहयोग लेते हैं, तो जितना उनका सहयोग मिल सकता है, जितना किसानों को एकत्रित करने में हमें लाभ मिलता है, उतना नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है, क्योंकि उस किसान सम्मेलन पर जो राजनीति की छाप पड़ती है उस कारण किसानों की जो मांगे और जो मुख्य उद्देश्य है उससे भी कहीं कहीं भटकाने के लिए जो किसान विरोधी ताकतें हैं वो कामयाब होने लगती है। अभी जिस प्रकार से जो ज्ञापन यहां पर वाचन किया गया, काफी जो जिले की समस्या है उनको लेकर के ये जो महत्वपूर्ण ज्ञापन तैयार हुआ और सभी समाजों के मुखिया के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और किसानों की उपस्थिति में निश्चित रूप से ये ज्ञापन जिम्मेदारों तक पहुंचेगा तो इसका लाभ किसानों को मिलेगा, इन समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भी ज्ञापन अपना तैयार हुआ था, इस ज्ञापन में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें क्रियान्वित संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन प्रावधानों के लेकर के उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर अपना 6 नंबर बिंदु है, किसानों को फल बगीचों से जो नर्सरी से पौधे दिए जाते हैं उसके लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, तो इस बिंदु को अपन छोड़ सकते हैं, इसके जगह कोई दूसरी मांग को शामिल किया जा सकता है। उसी प्रकार के फसल बीमा को लेकर के भी व्यक्तिगत बीमा क्लेम में खेत को ही इकाई माना जाता है, उस बिंदु को भी तकनीकी रूप से कुछ सुधार करके कुछ उपयुक्त किया जा सकता है जिससे जिम्मेदार उसको अच्छे ढंग से ले। और जो 13 नंबर बिंदु है, विभिन्न क्षमता के जो अपने ट्यूबवेल पंप है उनको विभिन्न भाग में बांट करके अलग अलग पंप चलाने की भी जो है ये भी छूट कृषि विद्युत नीति में है। तो ऐसे में इन बिंदुओं की जगह दूसरे बिंदु अपन शामिल कर सकते हैं ताकि अपना ज्ञापन भी ज्यादा विस्तृत नहीं हो और कुछ मुख्य समस्याएं जो है उनके समाधान के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। मैं पुनः श्री प्रताप फाउंडेशन का
इस विशाल किसान सम्मेलन को आयोजित करने, किसानों को एक मंच पर लाने और राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की बात करने के इस सफल प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी। आपने जिस बिंदु के ऊपर आग्रह निवेदन किया है, आपसे विचार विमर्श करके इस समस्या के समाधान के लिए भी और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपसे। अब मैं अगली कड़ी में निवेदन करता हूं भील समाज से श्री कालूराम जी भील, समाज सेवी भील समाज, आप पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देवें। आदरणीय भगवान सिंह जी साहब, महावीर सिंह जी साहब और सामने विराजे विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए किसान साथियों और अतिथियों और सम्मानित मंच, ये प्रताप फाउंडेशन का जो उद्देश्य है मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर के जो आंदोलन की राह अपनाई है, वो निश्चित ही एक दिन सफलता उसमें मिलेगी। आज देश का और प्रदेश का किसान बहुत मुश्किल में है। आपको पता है कि कई बार अकाल पड़ जाते हैं, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात, जो आवारा पशु है उनसे भी किसानों को बहुत रात दिन मेहनत करके और फसल पकाते हैं, फिर बाद में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो खेत बुआई के समय महंगे दाम में लेकर के फसल के बीज बोते हैं और जिस समय फसल पक जाती है तो उसकी आधी कीमत से भी कम पैसे देकर के मजबूरी में उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी हो जाती है किसान कर्जा लेकर के ही कार्य करता है। आपने जो मांग पत्र बनाया निश्चित ही बहुत ही बढ़िया मांग पत्र है। इसमें और भी एक दो पॉइंट है, जैसे बिजली का है, बिजली ये समय पर नहीं देते सिंचाई वाले क्षेत्रों में और वहाँ पे कटौती हो रही है, तो उनको लगातार 8 घंटे या 12 घंटा बिजली का प्रावधान भी होना चाहिए। और हमारे कृषि क्षेत्र में विशेष करके जनजाति के क्षेत्र जो लोग हैं उनको कोई बिजली में आरक्षण का प्रावधान नहीं है आज तक, तो राज्य सरकार से ये भी निवेदन किया जाए कि एससी का आरक्षण है उसी प्रकार एसटी का भी आरक्षण हो, ताकि उनको सिंचाई के लिए जल्दी बिजली का कनेक्शन मिल सके। और मैं प्रताप फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया और मुझे ये जो मांग दिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप सब जातियों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। सभी जाति और वर्ग और कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमारा जो सहयोग बनेगा हमारे SC ST की तरफ से, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके तैयार रहेंगे जब भी आप आह्वान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद कालूराम जी। हमारे बीच पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा साहब पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। अब मैं अगली कड़ी में श्री सलीम खान जी मौलवी हरलाया से निवेदन करूंगा, आप विषय पर 5 मिनट के लिए पधार कर संबोधन दिलावें। सामाजिक स्वार्थ कैसे बने, किसान कैसे समृद्ध हो, इसके ऊपर प्रभाव डालें। जय भारत माता की। आप सभी मंच पर पधारे हुए और हमारे प्रताप फाउंडेशन के अध्यक्ष और सभी हजरात, मैं सबसे पहले आप हजरात को ये बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रताप फाउंडेशन वालों ने एक बेहतरीन काम किया है कि पूरे किसानों को एक मंच पर हाजिर कर रहे हैं। इसलिए किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं, नाम जब किसान का आता है तो हम सब एक हैं और पूरी राजनीति से ऊपर उठ करके आज की तारीख में किसानों का कोई आंसू पूछने वाला नहीं है, गरीबों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। प्रताप फाउंडेशन ने वो क्षमा जलाई है, इसी क्षमा की हिफाजत के लिए हम सब एक होकर काम करेंगे तो आगे काम हमारा बढ़ेगा। किसी भी राजनीतिक और दल से नहीं, किसी समाज एक से नहीं, 36 कौम को इकट्ठा होकर के इसी के लिए हमें काम करना है।
हम अवश्य तहसील से हैं। हमारी तहसील के अंदर, हमारे गांवों के अंदर आज देखा जाए तो हर तरह से, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, नहीं तो टाइम पर पानी है, नहीं बिजली है, ना हमारा अनाज तैयार होने के बाद में ना हमें भाव मिलते हैं, वो अपनी मर्जी से भाव किए जा रहे हैं। ऐसी आंधी, ऐसा तूफान उठा है, इसके अंदर अगर गरीबों के हित में कोई काम करने डाल दिए तो ये फाउंडेशन है। आप सभी हजारा से गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है। किस जगह कश्ती नहीं और किस जगह साहिल नहीं है। हम आज एक हो गए तो सब कुछ हो सकता है, वरना अभी हमारे बातें चली कोई तो ये उसकी फाउंडेशन है, वो उसकी है, वो इसकी। हम इसी राजनीति को छोड़ करके हमारा प्रताप फाउंडेशन हमारे हित का काम करने वाला है और इसी मशाल को हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम करके और एक उजाला और नया प्रकाश पैदा करने वाली है। तो इसी को दिलो जान के साथ हम पूरी समाज वाले इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ में रह करके ही हम काम करेंगे। शामीन, एक बात और है, वो बात यह है कि फानूस बन करके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। अगर पूरे किसान मिल करके प्रताप फाउंडेशन को आगे परवान पर चढ़ाएंगे तो हम गरीबों का काम जरूर होगा। हमें यकीन है और उम्मीद है इस बात पर कि हम एक होकर के काम करेंगे। और कहीं पानी नहीं है, कहीं नहर का पानी लाने की अभी ये सामने लिस्ट रखी गई है और ये कलेक्टर के सामने पेश होगी जब हमारे पूरे ये प्रवक्ता और पूरे हमारे जो मंच पर बैठे हुए जलवाबाज शख्सियत और बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई है, ये हमारे आगेवान होकर के काम करेंगे तो हमारी इसी में बहुत बड़ी जीत होगी। आज सुबह ही फोन आया, हमारे महेंद्र सिंह ने फोन किया, मौलाना कहा हो अजी हाजी साहब तो यहाँ बालोद का हूं, आज यहाँ किसान सम्मेलन होने जा रहा है। वो कहा हम उनके साथ में जल्दी आइए। मैं उसी वक्त बस में बैठ करके हाजिर हुआ और आपकी हाजिरी में हाजिर हुआ। इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि मेरी ही आवाज नहीं है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसानों की ये आवाज है। इसी आवाज के साथ में हम तन मन धन से जुड़ करके काम करेंगे और हमें कामयाबी इसकी हासिल होने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब नाम आता है किसान तो हम सब हो गए एक समान, एक ही समान है हम और एक होकर काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म से उठ करके और इसी जगह से उठ करके हमें दिल में इस बात को सचारू रूप से, दिल के हृदय से, दिल की गहराइयों से लेके उठना है कि इसी फाउंडेशन का साथ दे करके हमारा काम आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे बढ़ाने के लिए हम उसी को आगे चुनिंदा करके आगे भेजते हैं ताकि हमारा ये काम करे। हमको किसी पार्टी से न तो लेना है, न भारतीय से है, न कांग्रेस से, किसी से लेना नहीं है। हमें तो सिर्फ एक किसान फाउंडेशन जो ये तैयार किया गया, इसी का साथ लेकर के हमें आगे कामयाबी हासिल करनी है। मुझे यहाँ बुला करके आप लोगों ने जो वक्त दिया है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और प्रताप फाउंडेशन का बहुत बहुत ही शुक्रिया। आगे के लिए हम आपके लिए तैयार हैं, आधी रात के लिए जब भी आपकी आवाज आएगी ये हम आपके साथ में, हमारी पूरी समाज के लोग आपके साथ में दिलो जान के साथ कांधे से कांधा मिला करके हम कामयाबी हासिल करने के लिए आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मौलवी साहब। इस किसान के ऊपर आप जैसे साधु संतों और मौलवियों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से 36 कौम के किसान एक मंच पे आएंगे। अब मैं अगली कड़ी में निवेदन करना चाह रहा हूं राजपुरोहित समाज से देवी सिंह जी राजपुरोहित, वरिष्ठ समाज सेवी राजपुरोहित समाज, देवी सिंह जी राजपुरोहित। भारत माता की जय। मंच पर विराजे हुए भगवान सिंह साहब और सभी मंचा सिंह, आज प्रताप फाउंडेशन के द्वारा किसानों का सम्मेलन बुलाया गया है। आज 36 कौम
एक जगह पर एकत्रित हुई है और किसानों की समस्या के लिए एकत्रित हुए। बहुत बड़े गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें रखते आए परंतु आज दिन तक हर बात का निकाल नहीं हुआ है। आज प्रताप फाउंडेशन ने राजपूत समाज ने छत्तीसी कौम को साथ में लेकर चलने का जो इरादा जताया है उसके लिए हम सब इनके आभारी हैं और सभी साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। रही बात एक दो बात जो लिखी है उसमें एक बात यह है कि किसानों के लिए केसीसी मिलती है तो ग्राम सेवा सहकारी समिति उनको लोन नहीं देती, तो ये भी बात इसमें होनी चाहिए कि ये किसानों के लिए, ये केसीसी भी किसानों के लिए, ग्राम सेवा सहकारी समिति भी केसीसी के लिए। दोनों बातें, एक छोटा कनेक्शन है जो ट्यूबवेल चलती है तो हौज पे कनेक्शन होता है। हम 3 फेज का कनेक्शन लेते हुए भी इस सरकार के चोर है, क्योंकि हम वो पानी नीचा चला गया, पानी आता नहीं है तो हमें छोटे छोटी मोटर लगा के पानी निकालना पड़ता है, तो बिल तो भरते हैं 3 फेज का, सरकार के हम चोर है। तो हमें वो जैसी विधानसभा के अंदर समस्या अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग किसानों की गई है, समस्या अलग अलग भी है। अमुक जगह वो कनेक्शन दे रहे हैं, कई जगह पे ये कनेक्शन नहीं दे रहे, तो ये इस बात को भी सूचीबद्ध किया जाए। और किसानों के लिए आज यहाँ जरूरत पड़ी है, कल जयपुर जरूरत पड़ेगी, तो ये सभी किसान भाई बैठे हैं, सभी को एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के प्रताप फाउंडेशन का साथ देकर चलना है। ये कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये आज इकट्ठे हुए हैं एक सामाजिक शर्मसा के लिए है, बाकी इनको कोई आगे राजनीतिक लाभ नहीं लेना। ये तो सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपन छत्तीसी कौम के अंदर सौदा बना रहे, अपन सब एक रहे, गांव गांव के अंदर अपना प्रेम भाव बना रहे। जातियों के अंदर आने वाले समय में जो जहरीला काम चल रहा है, अपन जाति आपस में छोटी छोटी बातें लेके लड़ रहे हैं और जो नेता लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, अपन जो किसान है वो सब एकत्रित हो जाए, किसान के तो सब आगे 90% लोग किसान के अंदर आ जाएंगे, बाकी कोई रहेगा ही नहीं और सब समृद्ध हो जाओगे। किसान 90% गांव के अंदर जो बरसात के पानी से खेती करता वो भी किसान है, सिंचाई से करता वो भी किसान है। हर आदमी किसानी के पीछे, व्यापार, आधुनिकता सब किसान के पीछे बनी हुई है। अगर किसान समृद्ध होगा तो सब समृद्ध हो गए। किसानों की, अभी भाई साहब ने बोला था कि किसानों की फसल के दाम दूसरे तय करते हैं और माचिस बनाने वाले तो खुद का तय करते हैं और हम अन्नदाता है, हम खेती उत्पादन करते हैं और हमारा दाम गवर्नमेंट तय करती है, सरकार तय करती है और हमें वो ठोक पिचा के कहती है, छोटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हमने MSP दे दी। अरे आपने कोई एहसान नहीं किया है। ये धरती पुत्रों की मेहनत देखो, रात को 12-12 घंटे जब धरती पुत्र रात को पानी निकाल के उस पानी का किस हिसाब से इस पौधे को तैयार करते हैं, एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है, उस हिसाब से ये पौधा पनपता है। कि किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, पर इस मुसीबतों को सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं इस प्रताप फाउंडेशन का आज आप सभी बैठे हैं, सभी शुक्रगुजार है। कितना बड़ी बात इन्होंने उठाई है, हर जिले में कर रहे हैं और आने वाले समय में जयपुर में आंदोलन होगा या किसान सम्मेलन होगा तो इससे 50 गुना यहाँ से जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे और जो मांगेंगे वो अपन को मिलेगा। अगर आप एक रहोगे तो ये प्रताप फाउंडेशन के तहत अपन को सब हासिल होगा, परंतु संघर्ष करना पड़ेगा। किसानों का कोई धनी धोरी नहीं है। अभी कई भाई ने बोला था कि किसानों का वाकई में कोई धनी धोरी नहीं है, हमें लताड़ा जाता है, हमें किसानों का किस हिसाब से व्यवहार किया जाता है, बेहतर शब्द है हमारे लिए, जबकि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान उगाते हैं और पब्लिक को खिलाते हैं, परंतु कोई धनी धोरी नहीं है। आज अगर बाजरी हो गई तो भाव उतर गए, आज गेहूं हो गए तो भाव उतर गए। अरे कितनी मुश्किल से पैदा किया है, भाव उतार दिया। अभी 10 दिन से लाइट कटौती चालू हो गई। लो साहब, अब हमें बोलने का समय आया, हमारी लाइट कटौती चालू, किसको कहें? पीछे कहते हैं तो वहां से ऑफ है, अब नया शब्द आ गया 33 के भी ऑफ है। अब किसको कहें? वो 33 के भी ऑफ तो कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रताप फाउंडेशन को जो बता रहे वो सब खूब धन्यवाद, खूब साधुवाद, सभी एक होकर इस चीज को आगे ले जाओ। आने वाला समय किसानों के लिए हरियाणा होगा। और जय जय राजस्थान, जय जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देवी सिंह साहब। इस कार्यक्रम के बाद
समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा कि इस मांग पत्र को कलेक्टर साहब को देने पधारना है। आगे वक्ता की कड़ी में मैं श्री निवेदन करता हूँ श्री मानाराम जी गर्ग, वरिष्ठ समाज सेवी, आप पधारें और संक्षिप्त में अपना बात रखें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज इस मौके पर किसान शब्द और किसानों का सामंजस्य और इनका उत्थान कैसे हो, इस विषय को लेकर जो ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, मेरे से कहीं वरिष्ठ जन है जो अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं भी कुछ शब्द जो बोलूंगा कि किसान शब्द अपने आप में बहुत ही व्यापक है। जितनी पुस्तकें लिखी जाए उतनी कम है, अगर चलाऊं कलम तो भी कम पड़ जाएंगे शब्द। किसान बहुत विशाल शब्द है, विशाल रूप है, पूरे हिंदुस्तान की और संसार का पालन करता है, अन्नदाता है। किसान के लिए जितने लिखेंगे उतने कम है। लेकिन लंबे समय से किसान को लेकर जिस तरह के राजनीति की वो नहीं होनी चाहिए, और जब अब किसानों का उत्थान कैसे हो, किसानों का उद्धार कैसे हो और किसानों का विकास कैसे हो, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए श्री प्रताप फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं समस्त श्री प्रताप फाउंडेशन कार्यकारिणी और पूरे फाउंडेशन का दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। किसान की भूमिका हमेशा हिंदुस्तान में रही। जब हमारा देश गुलाम था और जब आजादी का बिगुल बजाया था, तब भी किसानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। भले वो नील की क्रांति हो और भले वो बिजोलिया का किसान आंदोलन तो हो, हमेशा किसानों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। उसके बाद में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान की जब इकोनॉमी ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति गड़बड़ी हुई, तब उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हरित क्रांति का बिजुल बजाया था। और उसके बाद में हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पूरे संसार के अंदर सुदृढ़ हुई थी। जब पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति मुस्कुरा रही थी। उसकी वजह थी हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश होना और बहुत बड़ी आबादी किसानों की होनी। तरह तरह की राजनीति होती है किसानों के विषय को लेकर, लेकिन किसान हमेशा अपने खेतों के अंदर मुस्कुराता रहता है और चुपचाप अपने देश का पालनहार बना हुआ पालन करता है। एक तो वो भगवान है जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और हम सबको बनाता है, चलाता है। दूसरा वो किसान है जो हमका अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है और हमारा पोषक है। तो किसान बहुत ही व्यापक शब्द है, मेरे पास तो शब्द है वो कम है। मैं अपनी संत लाइनों के माध्यम से एक बात अपने इस उद्बोधन को समाप्त करूंगा कि भारत का स्वाभिमान हूँ मैं, किसान हूँ। जमी बंजर हो या हो पथरीली, जमी बंजर हो या हो पथरीली, उसमें हर किस्म का लाली खिला देता हूँ। मैं भारत का स्वाभिमान हूँ, मैं किसान हूँ। ना मैं रुकता, ना मैं झुकता, ना मैं किसी को झुकाता। मैं तो किसान हूँ, किसान होने का फर्ज चुकाता। मैं किसान हूँ, भारत का स्वाभिमान हूँ, अभिमान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद मानाराम जी। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा पटेल समाज से वरिष्ठ समाज सेवी श्री कलाराम जी पटेल साहब, आप पधारें और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आदरणीय भगवान सिंह रोल साहब सर, महावीर सिंह जी साहब, पद्मश्री नारायण सिंह जी साहब, दाता श्री शंभू सिंह जी साहब, हनुमान सिंह जी खानका साहब, सम्मानित मंच कहते सर, सम्मानित मंच, आप सबको सादर प्रणाम, वंदन। जोधपुर जिले के कोने कोने से पधारे हुए सभी धरती पुत्रों, किसान भाइयों को सादर प्रणाम, वंदन। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करीब करीब काफी कुछ बयां किया है।
मैं इस मंच के माध्यम से प्रताप फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2 नई पहल की है। एक तो हम जैसे आम आदमी को मंच प्रदान किया है, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। और एक 36 कौम को एक मंच पर लाने के लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मांग पत्र आपने वाचन किया, उसमें मेरी तरफ से 2 चीजें। एक तो जोधरी नदी जो कि सांगरिया से शुरू होती है और विधानसभा क्षेत्र लूणी और पचपदरा को के किसानों के हजारों बीघों जमीन को पूरा खराब कर रखा है, बंजर कर दिया। और इस बारिश के सीजन में दवा, मेलबा, आसपास बैठे डोली आरबा तक पूरे घरों में 4-4, 5-5 फीट पानी चला गया था। ये सब जो भी लूणी से पधारे हुए हैं उन सबको पता है। और दूसरी मांग कि पाली से जो बहकर आती है बांडी नदी, उसमें जो रासायनिक जहर आ रहा है, पिछले एक कालदेही समस्या है काफी लंबे समय से, जो कि पाली विधानसभा क्षेत्र, लूणी विधानसभा क्षेत्र, सिवाना विधानसभा क्षेत्र और पचपदरा विधानसभा क्षेत्र, इन सबके जो हजारों कुएं थे, ट्यूबवेल्स थी, उन सबको पूरा बर्बाद कर दिया। पूरे खेत बंजर हो गए, किसान बर्बाद हो गए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रताप फाउंडेशन उचित मन से इन मांगों को उसमें सम्मिलित करके इसके लिए प्रयास करे। राजपूत समाज आज से नहीं, सदियों से, पीढ़ियों से हमेशा 36 कौम के लिए पालक रहा है, पोषक रहा है और उनके हकों के लिए रक्षा उन्होंने प्राण भी न्यौछावर किए। इसलिए मैं आप सबको एक बार पुनः सादर वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने मंच दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं प्रताप है वो ठीक है। जिनको नहीं मिली है वो बाहर गेट पे काउंटर से यथार्थ गीता अनिवार्य रूप से लेके पधारें, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा आपसे। अब मैं अगली कड़ी में माली समाज से श्री बाबूलाल जी पवार से निवेदन करूंगा कि वो पधार कर अपनी बात संक्षिप्त में रखें, मंच को संबोधित करने की जरूरत नहीं है। समय अभाव है, इसलिए सीधी अपनी बात प्रारंभ करें। आज मैं आभारी हूं प्रताप फाउंडेशन किसान सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे भी बुलाया है। और किसानों के हित के लिए जब भी जरूरत पड़े मैं तो तैयार हूं, मेरा समाज पूरा तैयार है। और स्पेशल मैं हनुमान सिंह जी का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अब मैं विश्नोई समाज से बलदेव जी, विश्नोई सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी विश्नोई महासभा, आप पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सबों पहले तन सिंह जी साहब ने सादर नमन, एक जोरदार जयकारो। भारत माता की, किसान एकता, किसान एकता। भाई जोरदार जयकारो तो हुई नहीं, जसराम जी जोरदार जयकारो नहीं हुई भाई। किसान एकता, धन्यवाद। मैं किसान व नाम मत लंबे टाइम किसान मोर्चा हूँ जुड़ियोड़ो हूँ। हरमान सिंह साहब मैं अंटण हूँ, मैं किसान मोर्चा में हो और 20 दिनों लगान आज तक मेरी एक आदत रही है। बाबू सिंह जी ने ठा है, साहब शिवू सिंह जी ने इनके मैं बात को खुली को कोई के मेरे की कोई लाभ लपेटने है, मैं कोई राजनीति को घणो ये तो मैंने की लेनो है। और जिस टाइम मैं हमारे किसान मोर्चे का मीटिंग होती, चाहे पक्ष में हाँ चाहे विपक्ष में हाँ, मैं एक ही बात उठाऊ तो रोज थोड़ा घना कोई ऋण होता तो मैं क्या बस स्वामीनाथन रिपोर्ट को के हुई हो बा लागू होनी चाहिए, चाहे कुड़ी है ऊपर है चाहे नीचे है, भी के लेनो देनो नहीं। ए बता मैं पत्रकार हूँ। पहली तो प्रताप फाउंडेशन
जो कार्यक्रम है वो बड़ो जोरदार कार्यक्रम रखियो आप ई वास्ते मैं आपने बधाई दूं। थोड़ा मिनक है पर कहो कि होमन दान की एक मुट्ठी बांध गई है मिनक सब जनप्रतिनिधि है और मैं 90% लोग जानू का सब जनप्रतिनिधि है। एक एक आदमी 5-5 हजार आदमियों नेतृत्व करे। अगर यह चाहे तो काले बुलाए लो आप और मिनक अगर मिनका लेना आने चाहे तो 50,000 आदमी काले भेड़ा हो जाए। मतलब आज देखो आप रूप देखियो प्रताप फाउंडेशन को जो कार्यक्रम बहुत ही मैं प्रताप फाउंडेशन चलाना बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि आप जिन ढंगों जिन रूपरेखा और जो कार्यक्रम रखियो भी कार्यक्रम की रूपरेखा रखी आप जो विषय है आपको आगे की करने में जो मामलो है भी मैं बहुत बड़ी झलक आवे कि आपका ही करनी चाहो और किसान ने किन जगह ले जानी चाहो बिल्कुल जगह आप बात रखी हो क्या जगह जगह किसान सम्मेलन के नाम मत है जगह दुकाना चले अटावार भाई साहब कहे हो दुकाना चले वास्तव में दुकाना चले और मैं बात दुकाना में नहीं जाया करूं मैंने खेजड़ला बटा पिछाक मीटिंग ही चैन सिंह जी साथी सरपंच साहब तैयारी करे भोपालगढ़ और बिलाड़ा में मैंने फोन करियो क्या एक खेजड़ला मीटिंग पिछाक मीटिंग रखी है प्रताप फाउंडेशन के तत्वदान में। वैसे मन प्रताप फाउंडेशन को कोई एड़ो ठीक कोई नहीं मैं तो प्रताप फाउंडेशन में जुड़ियोड़ो हूँ होड़ एक पीढ़ी हुई है घड़ी को हुई नहीं पर बड़ेरा हो मन हो तो विष्णु ही बनंदा ये वास्ते मैं प्रताप फाउंडेशन में बड़ो खुश हुई तो मैं पूछू विषय क्या है मैं आके भाई विषय प्रताप फाउंडेशन आता है 36 कौम का किसान ये सब एक हुए और सब किसान के लिए आवाज उठाए कोई किसी व्यक्ति विशेष आरू नहीं किसी जाति गोती आरू नहीं सिर्फ किसान विषय किसान ये वास्ते मैंने बड़ी खुशी हुई कि भाई किसान के वास्ते अगर कोई करनी चाहे और वास्तव में किसान का हाथ हमेशा चला हुई है हमेशा चला हुई है किसान का नाम मत है ओम जी बेटा है हम ही बनठा है बड़ो परेशानी आवे जिन टाइम छोटी जाति आवे बी टाइम का किसान अरे किसान नहीं किसान ओम जी है मैं कृषि मंडी का चेयरमैन बनाया मैंने ठीक है नहीं तो बड़ी मजबूती बनाया कि किसान ओम जी को ओम जी मोटो किसान कौन है मोटी खेती करे मोटा खेत है जमीना है जाति हामी है आ गड़बड़ है ये वास्ते मेरा निवेदन है कि जाति गोतियों को राजनीति करे माने मैं नहीं चाहिए मैं तो एक ही बात आप लोगों को किसान सम्मेलन बुलायो इनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा प्रताप फाउंडेशन की एक मिनट का थाने में कहनी चाहूँ मंच मार लाने तो आदेश दे दियो कि आप बोलो ला नहीं सुनो ला और अपन अधिकार दियो थे बोलो ला तो अपन ने बोलना पड़े अपन नहीं बोला दिए वो मामलो पार नहीं पड़ेगा ये वास्ते अपन ने 36 कौम का मिलकर एक हो और प्रताप फाउंडेशन लाने आवाज उठानी पड़ी आ बात तो करनी पड़ी गांव में जटकटी जाओ गली में मोहल्ले में जटकटी बैठा रहो चर्चा चलानी पड़ी कभी प्रताप फाउंडेशन इतनी बढ़िया मीटिंग रखी और वहां मुद्दो हो जो इतना साफ सुथरो हो कि किसान ने लेना आगे बढ़ रहा है किसान ने लेना आगे बढ़ रहा किसान की जो समस्या है एक आपने समझ में आवे और टेंट लागो है और मंच बनियो है रेडिया लगा है मिनट आया है आपने बस को रोको नहीं है धन्यवाद दू प्रताप फाउंडेशन ने क्या अवस्था करी किसान हाल आने की नहीं पड़ी है आने की कोई सर्टिफिकेट कोई को दे नहीं कोई आपादान कोई उखला दे कि इनकी कटी आने तो नुकसान बड़ा कह रही के प्रताप फाउंडेशन बड़ा के हाथ आता रूगा वो कहो किसान है नहीं किसान है 36 कौम का एक हो और आप प्रताप फाउंडेशन लारे छाती ठोक नू मारो हमके कम आया छो आया हमके बोला जिंदा अपन हल्ला हल्ला आनो है और बहुत ही मीटिंग रखनी है किसान के नाम मत है रही बात है किसान की बाबू सिंह जी मैं लंबी बात आने को कई 2-3 छोटी छोटी बातें है जगह राजकन्या इतना फूट रखे है किसान ने और आम आदमी ने हनुमान सिंह जी जो नेशनल हाईवे में तो ऑनलाइन है टोल टैक्स स्टेट हाईवे ऑनलाइन क्यों नहीं करे टोल टैक्स दे फिर दुकान आगे हो रही चले ठेकेदार के मजूरी करता रहे और पैसा लेता रहे बाकी केतरा जाने ऑनलाइन चंद में
आम आदमी लड़ाया करे, दांतिया करे, लारे दौड़े, गुंडागिरी करे और पैया लेवे और वो पैया में कोई हिसाब नहीं ऑनलाइन करता है हिसाब बुझिया एक झटके में कि हेडक्वार्टर कितना रुपया लगा का 1 करोड़ खर्च हुआ। और तो 3 करोड़ की उगा लिया भाई, 1 करोड़ खर्च हुआ है, 2 करोड़ जनता की जेब काटे। दूसरी बात सारी चीजें ऑनलाइन करे, बिजली को बिल ऑनलाइन कर दियो सा, भर दो सा, तो बिजली का ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन क्यों नहीं करो? इतना ट्रांसपोर्ट जोड़ा है, इतना मैं दे दिया और इतना देना है, इतने नंबर बाद इतनी तारीख का ट्रांसपोर्ट आज भेज ले जाओ। अब बात क्यों नहीं करे? ये बात उठाना बहुत जरूरी है। क्यों जीते किसान फिर बोक रहे, कूद बोक रहे, आओ तो रहे चाहिए नहीं, इनके पैसा देवे, पैसा दुकानदारी फूल वे दूसरे दिन भेज दी, मैं ट्रांसपोर्ट दे भेज दी, कह नहीं दियो भाई, ट्रांसपोर्ट दे दियो, तेरो काम हो मतलब ऑनलाइन कराना था पड़े। देख ले लिस्ट, देख ले भाई वो इतना नंबर मेरा है और बिल नहीं दावे, कल क्यों दावे ट्रांसपोर्ट लिया हुए। मेरा निवेदन ये है, सोलर बिजली, सोलर प्लांट दिन दिन सोलर लोग लेवे को नहीं, पानी हल्लो हो, सोलर मामलो पार पड़े को नहीं हो किसान को, बिन दिन सोलर दे, बिन दिन दूर दूर रेडियो लगा लगा नाका करे सरकार, सब्सिडी देवा, सब्सिडी देवा, इतना प्रेम देवा, इतना प्रेम देवा। अब मेरी दुकान में एक किराएदार बैठो है जो वो सोलर को काम करे, बिन मैं पूछो हमार कितनी देवे, हमारा तो बिजली सोलर वाला मामला सब्सिडी है कोई, हमारी स्कीम आई ना बताई दूं खानी, मतलब हमारे बंद क्यों है कि हमारे तो हमारे ट्यूबवेल हुई है, हमें खेती बहुत की टाइम है, हमारे मनाओ जो सोलर लगा पंप स्टार्ट करते हैं, हमारा तो सब्सिडी बंद है। ये बात आम गरीब वो काम कर नहीं सकते। मेरा मतलब वो है कि किसान का पैसा चलाओ जो है और किसान की जगह दुकान चलावे, जगह किसान है नाम में दुकान चलावे, तो किसान के लिए यकीन नहीं करे। कई जगह देख ले हो, मेरे मन से व्यक्तिगत बड़े अच्छे भूटान देख ले हो, आने ध्यान रख लो क्या वो मुझे किसान को बेटे बोले ही नहीं, शब्द नहीं काटे, क्यों बट वोट नहीं मिले, बट माने वोट नहीं मिला, माने राजनीति नहीं में भागी। ये से किसान माने की लड़ दी है, किसान असली किसान की बात उठाई है, प्रताप फाउंडेशन उठाई है, भगवान सिंह जी साहब, महावीर सिंह जी साहब, शिबू सिंह जी साहब, या जगह भी है भेड़ जी बेटा चियोड़ मैंने बड़ो अच्छू हो मजो आयो, मैं हूँ आयो भेड़ जी आया, किसान ने मेले में आया, आया की हिम्मत सही है छाती वे जो किसान के बीच में आवे और किसान की बात करे, चाहे राज की कोई है, राजू कई लड़ो नहीं है, कुड़ी आई कुड़ी जाई, राज आता रही जाता रही, आपा आया आपा ही जीता रहा, पीढ़े गेबरी हजारों साल होगी संस्कृति ने, ठीक है नहीं। पर ये राजपूत समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं, ये प्रताप फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि आप वास्तव में बात चीज बताई कि मैं नेतृत्व करने की हमारे में क्षमता है, मैं पीढ़ियां राज करियो, चाहे मैं आज भी समाज में हाथ लेन चलनी चाहवा, हाथ लेन काम करनी चाहवा, इन वास्ते आम आदमी ने आप मौको दियो, नेता ने कहो थोड़ा बहन हुणो हुणो ये बातन बतक करियो, आज मैं करा जबकि बातन थे आगे करियो। मैं इन वास्ते में आपको निवेदन करूं कि जो भी आप जो मंच बुलायो, आप जिन मंच में माने मौको दियो, मैं प्रताप फाउंडेशन को बार बार किन शब्दों में आभार करूं और आप आगे छाती ठोकन भाई जो हिम्मत राख जो, काम तो बड़ो अब को है, समाज मोटो है, अरे किसान घना है, किसान अगर कोई कमी को नहीं, ये कमी बेची है, अब कोई लोग की कोई कहता रही मैं कहीं कोई लोग बता उठाता रही, ते प्रताप फाउंडेशन वाला ये खातिर करियो, फलान यही खातिर करियो, मर्दे वही खातिर बोले हो के ऐसी बात है, ये बात तक नहीं खुश करने बोलो वो की नहीं है, बात सीधी सट है। प्रताप फाउंडेशन चाहे किसान मजबूत हुए, किसान की मांग उठे, चाहे कोई राज करे, चाहे केंद्र में करे, चाहे राज्य में करे, किसान के हाथ रहे, किसान करे क्यों करे, 90% किसान है, किसान के हाथ धोखो क्यों करे, किसान का छलाव क्यों करे। और मैं आपको एक निवेदन करूंगा, 2-3 छोटी छोटी मांगा अन आप एक थोड़ा भेड़ो जोड़ दे पॉइंट में, एक तो टोल टैक्स, मैं नाम लू तो ठीक नहीं रहे, माफ करियो माराड़ी माराड़ी, पर ऐसे भाई मारा है देखो पाचो लगा दियो, जननायक धन्यवाद है जननायक ने आम गरीब की बात करी, और देखो टोल टैक्स लोकल आदमी वास्ते माफ कर दिया कि भाई लोकल गाड़ियों के वास्ते टोल टैक्स माफ है, हाल तो गुंडागिर्दी कोई पार ही कोई बेटी का पापा, टोल टैक्स मात्र कोई छोटी मोटी है, मुकदमो है कि राजकार्य में बाधा, अरे गुंडा बैठा है राजकार्य में कड़ी बाधा है, हाँ गुंडा के राज है, हाथ से वहां से मोटे मोटे गुंडो जगह बैठा है भी टोल टैक्स वाले,
तो आधा तो बाबड़ा डरता आगे भी लगा तो को न जावे पहले आपको जियो पर मैं तो को लगा थे बहगड़ाई क्या वे भी नहीं सब वो कांच में लगाए थे आप तो ऑनलाइन कर दो इन्हें इतनी मेहरबानी कर दो थे बाप करीड़ा है और धन्यवाद आपने आप ही मंच मत बोलने को मौका दियो मैंने आप ही बड़ी खुशी हुई और मैं आपको बहुत बहुत आभार करूं आप अगर प्रताप फाउंडेशन कट भी बुलाई मैं किणी भी टाइम किणी समय जरूर जाऊं एडी कोई दिक्कत नहीं पर आप किसान के नाम पर आप इन चीज ने रुकन मती दई जो लंबे टाइम इन्हें चलाई जो तो को किसान ने किन की और रिजल्ट मिलना चाहिए आई निवेदन करनी चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिंद किसान एकता किसान एकता धन्यवाद धन्यवाद बलदेव जी बहुत बढ़िया ओजस्वी भाषण दियो आपने बहुत धन्यवाद अपने बीच में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अध्यक्ष अरविंद सिंह जी पार्टी पधारे है अरविंद सिंह जी निवेदन है आप मंच माते पधारे अब मैं निवेदन करूं नागराज जी गोस्वामी अध्यक्ष गोस्वामी समाज संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देवे समय अभाव है समय का ध्यान रखते हुए सभी मंचासीन विभिन्न समाजों के नेता किसान और पंडाल में बैठे हुए किसान भाइयों मेरे से पहले एक वक्ता ने कहा था कि ये मतीरों का भारा है बांधा नहीं जा सकता पर मैं देख रहा हूं जिस तरह का ये प्रोग्राम किया गया है उसके अनुसार ये मतीरों का भारा नहीं है वो माला के वो मणि है जो प्रताप फाउंडेशन ने उस माला में पिरोने का प्रयास किया है और उस प्रयास को सफल बनाने का उद्देश्य आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास तो इसलिए माला के मणि की तरह रहते हुए प्रताप फाउंडेशन का सहयोग कीजिए आगे बढ़िए और हर तरीके से जब भी बुलाएं हाजिर रहें आज इस प्रोग्राम में मैंने पहली बार सैकड़ों प्रोग्रामों में जाते हैं देखा यथार्थ गीता जो आ रहा है उसको यथार्थ गीता दी गई यथार्थ गीता देने के पीछे एक ही उद्देश्य है आप इसको घर पे ले जाने के बाद अलमारी में न सजाएं घर में अगर बच्चा पढ़ता है तो उससे पढ़ाएं और आप अगर पढ़ सकते हो तो आप जरूर पढ़ें जिससे हम इसके अंदर जो भी बातें बताई है उसके हिसाब से मार्गदर्शन हमें मिल सके एक बात और आई थी जो समस्याएं आपने बताई उन समस्याओं के संबंध में हम ज्ञापन देंगे शायद एक पीछे एक रोग आया था लंपी वायरस गायों में भयंकर बीमारी आई बेचारे किसानों के घर में 5 गायें थी तो चली गई 10 गायें थी तो चली गई पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया मैं चाहूंगा कि आपके उस विज्ञापन में इसके संबंध में भी एक नोट डाला जाए आपको यूरिया मिलती है उसके लिए भी लाइनें लगानी पड़ती है जानकारी है मुझे पर यूरिया की तरह बीज का भी वितरण होना चाहिए जिस किसान को जो बीज बोना है उसके हिसाब से उसको सरकार की तरफ से कम रेट पर उच्च क्वालिटी की उच्च किस्म की का बीज है वो वितरण किया जाना चाहिए परंतु वो बीज वितरण नहीं होता तो उसके संबंध में भी इस विज्ञापन में आप लिख सकते हैं तीसरा आप न्यूनतम मूल्य के संबंध में बताया किसान भाइयों अगर आप लोगों ने किसान की उपज को मार्केट में बेचना बंद कर दिया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा आज यूक्रेन युद्ध चल रहा है यूक्रेन की फसल अगर विश्व में नहीं जा रही तो यूरोप पूरा हाहाकार मरा वहां भूखमरी आ रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यूक्रेन की फसल यूरोप में नहीं जा पा रही वो हालात अपने यहाँ भी है अगर आप अपनी फसल नहीं दोगे तो जो ऊपर जितने भी बैठे हैं वहां भूखमरी आ जाएगी इसका मतलब हुआ किसान सर्वोपरि है किसान से ऊपर कोई नहीं किसान को अगर हम उसकी कमियां उसकी समस्याएं उनके संबंध में अगर हम पूरा नहीं करेंगे सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग साधन संपन्न नहीं हो सकते हम स्वस्थ नहीं रह सकते इसलिए जो प्रताप फाउंडेशन ने जिस तरीके से 36 कौम के सभी समाजों के किसानों को यहाँ एकत्रित करके
जो प्रयास किया है आपकी समस्याओं का निराकरण करने का, इसमें सहयोग करें। बाकी सबके लिए मैं इनका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नागराज जी। मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूं समस्त जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने ये पता होते हुए कि आज सिर्फ किसानों की बात हमें सुननी है, इसके बाद में भी आप मंच पर पधारे, अपना कीमती समय निकाला और आगे भी हमारे किसानों की मांग को सरकार तक आपके माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आपका सब लोगों का, जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं निवेदन करना चाहूं मेघवाल समाज से खुशाला राम जी, मेघवाल, खुशाला राम जी मेघवाल। पूर्व सरपंच ओशिया खुशाला राम जी मेघवाल। संक्षिप्त में अपनी बात रखें। चलो खुशाला राम जी जरूरी काम से वापस पधार गए। अब मैं राजू राम जी मेघवाल, यदि यहां हैं तो खुशाला राम जी आ रहे हैं? चलो आप बोलो खुशाला राम जी, रुको कोई बात नहीं। श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आज इन किसानों महासम्मेलन माते विराजोड़ा सम्मानित मंच गांव गांव ढाणी ढाणियों सतीशी कोबरा सभी किसान भाइयों ने आपने शरणों में शीश नमन करूं, प्रणाम करूं। श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा जो आज रे प्रतिस्पर्धा युग में जातीय संघर्ष जो हर जाति में आप अधिकारों वास्ते चले, इन जातीय संघर्ष ने सभी मानव जाति के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी के अधिकारों के लिए जो प्रताप फाउंडेशन काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। किसानों की समस्याओं के बारे में, जो भी मनुष्य मात्र की सामाजिक समरसता के लिए ऐसे आयोजन आगे भी किसान फाउंडेशन करता रहेगा। चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी को भी आगे हमें जैसे भी कोई भी जवाबदारी मिलेगी तो गांव गांव ढाणी ढाणी तक हम किसानों की भलाई के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी देश, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, उसकी आर्थिक जब तक वहां का किसान सुदृढ़ और सक्षम नहीं होगा वो देश मतलब पंगु के रूप में होगा। किसी ने सर आइंस्टाइन से पूछा था सर तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, तो सर आइंस्टाइन ने कहा था मैं तीसरे विश्व युद्ध की तो बात नहीं करता, परंतु जो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा वो अगर किसान सक्षम नहीं होगा तो लोगों के लिए अन्न दान की लड़ाई के लिए होगा। अगर इसी के लिए किसानों की जो भी आर्थिक स्थिति के लिए अभी से अपन को सावचेत होना पड़ेगा। जिस तरीके से कोई भी देश हो, अगर एक मनुष्य स्वस्थ शरीर होता है, उसका शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर अलग अलग नाम होते हैं, उनकी छोटी छोटी कशेरुकाएं हैं, सर्विकल, थोरैक्स, लंबर, सकरल, कॉर्डल, अलग अलग नाम होते हैं। उसी तरीके से मनुष्य के अंदर अपन जाति धर्म मजहब के अंदर बटे हुए हैं, सभी अगर अपन मिलके एक ही साथ जैसे रीढ़ की हड्डी जैसे अपन काम करेंगे, अगर इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो 32 वर्टिकल कशेरुकाएं होती है उसके अंदर अगर एक भी हड्डी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो मनुष्य के पैरों के अंदर, हाथ पैर के अंदर सुनपन हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर 36 कौम के अंदर भी अगर एक भी अपन जाति धर्म की भावना के अंदर किसी को अपने किसी के अधिकारों के अगर हनन करने लिया था तो वो किसान समर्थ ही होता। तो इसीलिए ऐसे काम प्रताप फाउंडेशन आगे भी करेगा और मनुष्य के लिए, सिर्फ मनुष्य प्राणी के लिए जो भी आगे के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम करेगा। और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को साहब पहली बार ही तो मोटो नहीं तो मनसर मातर वो जिला परिषद रो इलेक्शन भी लड़ियो, पर कभी बोलने मौको मिलियो नहीं मिलियो, गलती हो तो क्षमा कर दो। और जिको मैंने मौको दियो, मान दियो, सम्मान दियो और मनुष्य प्राणी वास्ते, किसानों की समस्या वास्ते जिको भी प्रताप फाउंडेशन आगे भी कोई भी जिम्मेवारी देला उनके वास्ते गांव गांव ढाणी ढाणी तक किसानों के हित वास्ते हमेशा 24 घंटा हाजिर होला। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजू राम जी। अब मैं निवेदन करूं सुतार समाज देवीलाल जी सुतार, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा महासंगठन, मंच पे पधारो। अब मैं खुशाला राम जी को निवेदन करूं आप संक्षिप्त में आपकी बात रखावे, समय अभाव देखते हुए संक्षिप्त में आपकी बात रखाओ। सम्मानित मंच, सभी बाहर से पधारे हुए किसान भाइयों, आज जो ये
प्रताप फाउंडेशन ने जो कार्य किया है वो एक बहुत ही सराहनीय है और इसी भावना को लेकर के अपन सब लोगों को भी इसी भावना के साथ एकता के साथ किसानों की कार्य के लिए कोई भी समस्या है उसको उठाना इस फाउंडेशन के थ्रू उठाया जाए, जिससे क्या होगा कि फाउंडेशन मजबूत होगा, साथ में अपन किसान भी उनके सहयोग करेंगे और उसमें साथ रहेंगे। जो भी है किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को निवारण करना अति आवश्यक है और किसानों की अभी आज के सब जमाने में तो बहुत ज्यादा हालत खस्ती है, इसीलिए सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर मार पड़ रही है हर चीज की। इसीलिए मेरा यही निवेदन है कि जो आपने ये संगठन आज दिखाया है वो भविष्य में इसी को दिखाते रहे और इसी के आधार पर कार्य करता रहे। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं सुतार समाज हूं खिवराज जी जांगड़ी ने निवेदन करूं कि आप प्रधान संक्षिप्त में आप रहो उद्बोधन दिलावे। खिवराज जी जांगड़ सुतार समाज, आप सब विराज रहे। कार्यक्रम अति शीघ्र समाप्ति की ओर है, आप सब विराज रहे। जय श्री राम। श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में ये किसान सम्मेलन और आज के इस कार्यक्रम का भव्य स्वरूप देखकर मन में अत्यंत खुशी हो रही है कि एक प्रताप फाउंडेशन ने किसानों के सम्मेलन के माध्यम से किसानों के हितार्थ जो ये कार्यक्रम रखा, निसंदेह आने वाले समय में ये एक नई ऊंचाई को और अग्रसर करेगा। मंच पे विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों को कहते हैं इस मंच को प्रणाम है, सभी को राम राम है। इस मंच को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और जिसने भी किया है ये जतन, प्रताप फाउंडेशन को मेरा प्रणाम है कि उन्होंने इस किसान हितार्थ सम्मेलन को एक सिर्फ 36 कौम के उन किसानों को और इन किसानों का दुख दर्द, हालांकि मैं किसान नहीं हूं लेकिन इनके दुख दर्द को इसलिए भली भांति जानता हूं कि जब से मैंने मेरी ग्रेजुएशन की तब से मेरे प्रत्येक कार्य कृषि यंत्र निर्माण का कार्य करता हूं। तो किसान जब से खेत में जब जमीन को समतल करता है और जब तक अनाज को बोरी में भरकर घर नहीं ले जाता है तब तक वो सिर्फ अपने अथक मेहनत प्रयास और सिर्फ भगवान के भरोसे जीता है। और जब तक वो बोरी का अनाज घर में ले जाता तब उनको सुख की चैन मिलती है और जो उनका दुख दर्द है उसको मैं भली भांति जानता हूं। मैं हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें कही, मैं एक इस प्रताप फाउंडेशन को पहले धन्यवाद देता हूं, इनके तमाम जितने भी पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता कि इन्होंने एक किसानों के हितार्थ ये सम्मेलन का आयोजन किया और इनकी जो दुख पीड़ा है उनको एक ज्ञापन के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने की व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए जो कार्य आपने किया उसके एक बिंदु पैरा संख्या 11 पर मैं आपको जो 11 ज्ञापन में 11 नंबर का बिंदु है उस पर मैं एक जोधपुर कृषि यंत्र निर्माता संघ के माध्यम से पिछले अनेकों वर्षों से मैं हमारे चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन किसानों के हितार्थ उस बिंदु पर मेरी बात ऊपर तक मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। अब मुझे पूरा भरोसा है इस प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से उस 11 नंबर का बिंदु है संक्षिप्त में कि कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के संबंध में है और जो अनुदान मिलता है किसानों को, मैंने मेरी बात ऊपर तक पहुंचाई कि जो आपका बजट है उसी बजट में अगर आप हमारी बात को अगर ऊपर तक रखें, उसी बजट में जो किसानों को अनुदान मिल रहा है उससे दुगना किसानों को मिल सकता है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग है उस बात पर गौर नहीं करता है क्योंकि उन्होंने 40% और 50% एक लाइन डाल रखी है, उसके माध्यम से उनकी जेब गर्म होती रहे। और अगर जो हमारा एजेंडा के माध्यम से अगर करें तो दुगने किसानों को अनुदान मिल सकता है लेकिन उनकी जेबें गर्म होना बंद हो जाती है। इसलिए मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे इन किसानों के हितार्थ जो कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान की जो रूपरेखा है उसको मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। मेरे को आज आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया उनके लिए मैं प्रताप फाउंडेशन का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी ऐसा कोई आयोजन होगा तन मन धन से मैं आपके साथ रहूंगा। आपने बुलाकर जो मान सम्मान इन किसानों के हित के अंदर हमारी वाणी के सुनने के हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद जंगीर साहब। सभी लोग थोड़ा समय धैर्य और रखें।
अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब अगले उद्बोधन के लिए मैं ससम्मान निवेदन करना चाह रहा हूं श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब से। आदरणीय बुजुर्गगण, सम्मानित मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, किसान की समस्याओं के बारे में हमने ज्ञापन भी सुना और उसके बाद संशोधन के लिए कई नई नई बातें आई, वो भी सब सुने। और आप सबने सुनकर ऐसा महसूस किया कि अगर ये सब चीजें हमको उपलब्ध हो जाए तो किसानों की समस्याएं हल हो जाएगी और हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। इसके लिए पहले भी बराबर प्रयास अलग अलग संगठनों के माध्यम से होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। ये बात पहुंचानी है सरकारों तक जो पहुंचाई जाएगी। लेकिन मैं इन बातों पर दोबारा बात करने की बजाय मैं दो बातें कहना चाहता हूं, और वो दोनों बातें आपके लिए हैं, सरकार के लिए नहीं है। वो आपसे मांग है मेरी, मैं हाथ जोड़ के मांग करता हूं आपसे। पहली बात, किसान धरती पुत्र। धरती पुत्र मतलब धरती हमारी माता है, हम धरती को माता कहते आते हैं। तो क्या माता को जहर दिया जाता है? माता को जहर हम दे रहे हैं इन केमिकल फर्टिलाइजर से। क्यों नहीं हम इनको बंद करते? क्यों नहीं हम पशुपालन प्रारंभ करते, जिनके गोबर को हम काम में ले सकते हैं? और ये अगर प्रारंभ करेंगे तो 1-2 साल तक मुश्किल हो सकती है कि फर्टिलाइजर बंद कर दिया तो फसल कम होगी, लेकिन उसके बाद इस धरती माता की उर्वरा शक्ति पुनः जागृत होगी, जो अपने गर्भ से हमको अनाज देकर हमारा पालन पोषण करती है। क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? और अगर हम इतना करेंगे तो वापस वो सारी उर्वरा शक्ति पैदा हो जाएगी और इस बहाने से पशुपालन भी प्रारंभ हो जाएगा, दूध भी आना प्रारंभ हो जाएगा और वो दूध हमारे बच्चों के भी काम आएगा। पहली मांग जो आपसे है, सरकार से नहीं है। दूसरी मांग, भारत कभी विश्व गुरु था और आज क्या भारत की वो स्थिति है? आज क्या स्थिति है हम जानते हैं। घर घर में लड़ाई हो रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, गांव गांव में कितने ही गुट बने हुए हैं, वो उसका आदमी, वो उसका आदमी, वो उसका आदमी। तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? गांव के भले की बात कौन करेगा? और ये स्थिति नीचे से लेकर ऊपर तक है और इसी कारण भारत की स्थिति खराब हो रही है। तो क्या इसके लिए हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? प्रताप फाउंडेशन ये चाहता है कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, उसकी संतान है। तो क्या एक बाप के बेटे और भाई आपस में लड़ते रहेंगे? क्यों नहीं हमको ये समझ में आती कि हम सब एक हैं। हम चाहे आज जातियों में बटे हुए हो सकते हैं, लेकिन वो बटाव केवल जातिगत नाम से है, लेकिन इंसानियत के हिसाब से कोई बटाव नहीं है। और हम इंसानियत के हिसाब से सब एक हैं, एक होकर रहेंगे। ये हमने परिवार से प्रारंभ किया, हमने हमारे गाँव में प्रारंभ किया, हमारे प्रदेश में कायम किया, प्रारंभ किया, तो पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा और हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा हिंदुस्तान। क्या ये दो बातें हम छोटी सी बात है और ये हमारे ऊपर लागू होती है? सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, जनप्रतिनिधि की कोई गरज नहीं, हमारी खुद की बात है। हम खुद इस बात को समझें और ऐसा करना प्रारंभ करें। आपकी जो मांगे हैं वो पहुंचाई जाएगी। आपने बहुत कुछ कहा कि प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से ये हो सकता है। प्रताप फाउंडेशन कोई अपने नाम की इच्छा नहीं रखता कि हमारा नाम हो। प्रताप फाउंडेशन का एक भाव था कि किसानों के माध्यम से कृषि वर्ग, कितने लोग जुड़े हुए हैं किसानों से? केवल खेती करने वाला, खेती का मालिक, मजदूर, सुतार, कौन नहीं जुड़ा हुआ है? और फिर व्यापारी क्या नहीं जुड़े हुए हैं जो हमको ये दाने देते हैं, बीज देते हैं, वो क्या हमसे जुड़े हुए नहीं है? इतना बड़ा कृषि वर्ग है। अगर हमको सुधार की बात शुरू करनी है तो इस कृषि वर्ग को पकड़ना चाहिए और इसलिए आपको हमारी भावना पेश की है कि हम सब एक हैं, एक मिलकर रहेंगे, एक ईश्वर की संतान है, सब भाई हैं। और उस तरह से लड़कर हम आपस में उस अपने आप को संगठित करके, अगर हम सब संगठित हो गए तो नाम की जरूरत नहीं कि प्रताप फाउंडेशन का नाम हो, उस संगठन के माध्यम से काम होता है। इसलिए इस भाव को आप ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें और भगवान हमको इसमें कामयाबी दे, ये हमारी इच्छा। धन्यवाद महावीर सिंह साहब। अब अगले निवेदन में आखिरी उद्बोधन सम्माननीय संरक्षक
श्री क्षत्रियोग संघ भगवान सिंह जी रोल साहब से निवेदन है, आप आशीर्वचन के रूप में हमें संबोधित करावें। लोगों को निवेदन है, 5-10 मिनट का टाइम है, धैर्य से सुने। था मार्ग हृदय कश्य सिद्धम, ये ईशोपनिषद का पहला मंत्र है। जो हमारे ही पूर्वजों ने उपनिषद लिखे थे, भारत में ही लिखे गए हैं, कहीं और उपनिषद नहीं लिखे जा सकते। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, जो दृष्टिगोचर है या दृष्टि में नहीं है, उसमें ईश्वर का वास है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ चीजें छिपाते हैं अपने माता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है। तो मतीरा को भारो बांधना हो तो बांधो, पाप को भारो मत बांधो। तेन त्यक्तेन भूंजी था, जो कुछ ईश्वर ने हमको दिया है उसका सदुपयोग करें, भोग नहीं, उपभोग नहीं, सदुपयोग करें। उसने क्या दिया है? ये शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है, अहंकार दिया है, इंद्रियां दी है, उनका सदुपयोग करें। विचार कर लें, कभी कभी रात को सोते समय आप विचार करें कि दिन में कितनी बार आपने अनुशासन भंग किया है। वह सब पाप है। और यदि हम पाप करते रहे तो एकता नहीं आ सकती। जो किसानों की एकता की बात चल रही है, परिवारों की एकता की बात चल रही है, राष्ट्र को एक बनाने की बात चल रही है, जो मानव मात्र को, समस्त राष्ट्रों को एक बनाने की बात चल रही है, वो अधूरी रहेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। जहां बेईमानी है, जहां ईमान हटा, वहां दुर्घटना घट जाएगी। तो किसान सम्मेलन का आयोजन और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? 3-4 साल से ये महसूस किया जा रहा था कि बच्चों को संस्कारित करने का काम, बच्चियों को संस्कारित करने का काम, महिलाओं को संस्कारित करने का काम, वो चाहे किसी वर्ग की हो, क्षत्रिय युवक संघ आज तक करता रहा है। अब हमको कुछ इस प्रकार के जो बाहर दिखाई देते हैं वो काम भी करने चाहिए। और उस पर विचार करते करते प्रताप फाउंडेशन की बैठक बहुत पहले 2001 में जयपुर में हुई थी। फिर कई जगह पर बैठकें होती रही। लोगों ने वादे किए थे कि हम एक रहेंगे। यहाँ तक कहा था कि आप हमारी चोटी पकड़ के रखना, और दूसरी जगह कहा कि मैं तो चोटी काट के चले जाऊंगा। ऐसे लोगों की हम किस प्रकार से एकता कर सकते हैं? और इसीलिए मैं एक नई बात कह रहा हूं, एक को रखो, एक बनो, लेकिन नेक भी बनो। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने ऐसी बातें हमको बहुत बताई
विश्व में शांति लाने का बीड़ा उठाया तो भारतवर्ष के लोगों ने। सारा संसार अंधकार में सो रहा था, उस समय प्रकाश की किरण भारत में उठी। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसी प्रकार की एक किरण आप लोगों के हृदय में प्रकाशित हुई है, जिससे प्रेरित होकर के प्रताप फाउंडेशन बना, अनेकों फेजेज में चला। पहले केवल हमारे वोटों की संख्या इस ये देश है, अब स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, सब लोगों का अपने को मत का प्रयोग करना चाहिए, ये सिखाने की हमको जिम्मेदारी दी गई। और जहाँ तक कहाँ सफल हुए ये तो कह नहीं सकते, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाया। तो हमारे बीच में राजनेता आ गए, उन्होंने कहा कि आरक्षण को भी साथ में लीजिए, ये हमारा विषय नहीं है, आप लोग जानते हो हम नहीं कर पाएंगे। फिर जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा, उसका परिणाम कोई बहुत बढ़िया नहीं आया, अनुभवहीन थे हम। अब हमको लगता है कि करीब 20-22 साल से हमको कुछ अनुभव हो गया है, कोई हमको बरगला नहीं सकता। हम पहचान जाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने ही श्रीमुख से ऐसा फरमाया कि आप सबको विश्वास है कि अब हमारी बात सुनी जाएगी, अब एकता स्थापित होगी, अब कोई संकट नहीं रहेगा। ये तुरंत होने वाला काम तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं शुरू किया हुआ काम कभी खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है बीज का नाश नहीं होता। ये बीज डाल दिया गया है, पूरे भारतवर्ष में डालने का विचार है। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आह्वान करना चाहता हूं, राजस्थान के जिले जिले में जल्दी जल्दी इस प्रकार का आयोजन होने चाहिए। फिर भारतवर्ष में ये विचार फैलाया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। अब हम यदि केवल अपनी जातियों में, अपने समुदायों में उलझे रहे तो हम न विकासशील बन सकेंगे, न हम विकसित हो सकेंगे। कभी कभी हमारे मुख से निकल जाता है कि हम तो समाज का उत्थान करेंगे। जरा सोचिए, तन सिंह जी ने कहा था मां यदि बीमार है तो उसका उत्थान करोगे या चिकित्सा करोगे? आज आवश्यकता है चिकित्सा की, हमारे मनोभावों की। इन सबको बदलना पड़ेगा। आप यहाँ जो आए हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, बाकी सब पुरुष आए हैं। ये आधा भाग जब तक पीछे रहेगा हमारा काम पूरा नहीं होगा। और कम से कम आप आए हैं तो अपनी महिलाओं को जाकर के, ये अपने बच्चों को जाकर के बताएं जरूर कि इस प्रकार का हम काम करके आए हैं। ये जानकारी उनको दे, उनका मत भी जाने, ताकि धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़े, पूरा भारतवर्ष एक हो सके। मंदिरों ने, मस्जिदों ने, गिरजाघरों ने और ऐसे मठों ने हमको बांध दिया, और उनमें बंधे रहने के कारण बहुत सारी रूढ़ियां हमारे अंदर आ गई, और उन रूढ़ियों के कारण ये जातिवाद ज्यादा फैला। जातियां पहले भी थी, जातियां आज भी है, जातियां सदैव रहेगी, उनको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी पहचान है, हमारी चरित्र की पहचान है, हमारे विचारों की पहचान है। उनको कभी खंडित करने का कभी विचार न करें। आपने जो ये संकल्प लिया है या आप जो बातें कर रहे हैं,
कि यदि हमको बुलाया जाएगा तो हम जयपुर भी आएंगे। दिल्ली का भी सोचो, थोड़ा देर से ही दिमाग में सपना बड़ा होना चाहिए। और इसीलिए प्रताप फाउंडेशन की सफलता की बात तो मैं इसलिए नहीं करता कि गीता सफलता की बात को नकारता है। गीता निष्काम कर्मयोग की बात करता है। हम बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के प्रताप फाउंडेशन का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये फल हमारे हाथ में नहीं है, फल उस ऊपर वाले के हाथ में है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, इसलिए उनको सौंप दें, धैर्य रखें, सब भला होगा। एकता भी आएगी, बलवंत साहस भी आएगी, समरसता भी आएगी, सौहार्द भी मिलेगा। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा, इसकी रूपरेखा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, बांग्लादेश और बर्मा की लड़ाइयां नहीं है। अब वो लोग तो जो लड़ाइयां लड़ते हैं वो लड़ाई का सामान तैयार करते हैं और उन सामान को हम खरीदते हैं और फिर हम उनसे लड़ते हैं। तो लड़ाई ही लड़ाई है। उन पर रोक लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने आप पर रोक लगाना, अपने आप पर नियंत्रण करना, ये हमारे बस में है। हम संयमी बने, अच्छा बोले, सुंदर बोले, जो बोले वो करें। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं प्रताप फाउंडेशन में मंच पर खड़े होकर के या मंच में सामने सुन करके मैं ये बात आया हूं। मुझे कोई बरगला नहीं सकता। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रताप फाउंडेशन में कोई कमी है तो अभी बताएं, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो करेंगे। निश्चित रूप से जो करने वाले हैं वो लोग करेंगे, लेकिन इस संदेश को न भूलें कि ये काम हमको करना है, हम ही करेंगे, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। पहले बच्चों को सिखाया जाता है अपना काम खुद करो, अब ऐसा सिखाया नहीं जाता। तो रोग बहुत गहरा आ गया है, उस रोग को हटाने में समय लगेगा, दवाई देनी पड़ेगी, पथ्य देना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन ये काम होगा होगा होगा। जय संसद। अब मंत्र के साथ हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। उससे पहले मैं एक निवेदन करूं, अभी और भी समस्याओं के सूचनाएं आई है। पहले तो आज ज्ञापन देने का था, लेकिन और बिंदु आए हैं तो उन बिंदुओं को जोड़ के, और आज प्रशासन के अधिकारी भी, सीएम साहब आए हुए हैं, इसलिए सारे व्यस्त हैं, कोई है नहीं ऑफिस में, तो आज ज्ञापन नहीं देंगे। इसलिए जनप्रतिनिधियों ने निवेदन है, जब दोबारा आग्रह आपसे किया जाए तब आप हमारे साथ रहें। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए मीडिया बंधु, कार्यकर्ता, व्यवस्था में सहयोगी बंधु, आज की व्यवस्था संभालने वाले कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन,